दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके हर एक बुरे और भले वक्त में आपके साथ रहें। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। जी हाँ दोस्तों, जो जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपके जीवन भर के सबसे बड़े भयानक 3 शत्रुओं को। जी हाँ दोस्तों, इन 3 शत्रुओं के बारे में आपको जानना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि जीवन में जो भी घटनाएं घट रही होती हैं, आपको जो भी कुछ अच्छा या बुरा प्राप्त हो रहा होता है, उसमें आपके ग्रह नक्षत्र पितृ पूर्वजों के साथ साथ आप किस तरह के लोगों के आसपास रह रहे हैं, कैसी संगत में रह रहे हैं और वे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि वे आपके शत्रु हैं या मित्र हैं, कैसी राय रखते हैं आपके बारे में, इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। क्योंकि यदि आप शत्रुओं से घिरे होंगे तो आपकी हर एक तरक्की और हर एक खुशी दूसरों की नज़र में हमेशा खटकेगी और आपको जब भी खुशियां प्राप्त होंगी उसे तुरंत नज़र लग जाएगी और वह खुशी आपसे अचानक ही छिन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपके जीवन में पहले कई बार हुआ है। आपको कामयाबी मिली, खुशियां मिली, जीवन का सुख आपने लेना शुरू भी नहीं किया था कि तुरंत कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ आपके हाथों से फिसल गया। फिर चाहे वह कारोबार, काम धंधे की बात करें या फिर घर परिवार से जुड़ी किसी भी प्रकार की खुशी हो या आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई भी खुशियों भरा पल हो, आपने कभी भी अपने जीवन की खुशियों का आनंद ले नहीं पाया है। इसका सबसे बड़ा कारण रहे हैं ये 3 सबसे भयंकर शत्रु। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने आपका पीछा बहुत लंबे समय से करना शुरू कर दिया था और आज तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, अब एक बात हम आपको बता दें कि जो भी बातें हम आपको इस वीडियो में अब बताने जा रहे हैं उन्हें आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। पूरी गंभीरता के साथ आप इन बातों को सुनना और समझना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। अब यदि आप ही इन पर गौर नहीं करेंगे तो फिर आपका जीवन कैसे बदलेगा। दोस्तों, एक बात याद रखें दोस्तों कि हम बड़ी ही मेहनत से और माई के आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद ही आपके जीवन में कोई भी भविष्यवाणी करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने लंबे समय तक माई की साधना की है, जिससे हमें इतनी कृपा और माई की अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, जिससे हम जो भी कुछ आपके बारे में बताते हैं वह 100% सत्य हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हजारों ऐसे कमेंट हमारे पास आते हैं कि लोग कहते हैं कि गुरुजी आपने जो कुछ भी बताया वह 100% सत्य निकला और हमारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आ गए जब हमने आपकी बात सुनी। तो बस दोस्तों, इसी विश्वास के साथ आपको आज का यह वीडियो देखना है। अब दूसरी बात यह दोस्तों कि आप जितना ज्ञान हासिल करेंगे, जीवन के बारे में जितना सीखेंगे और समझेंगे, अपने आसपास के वातावरण को जानेंगे, उतना ही मजबूती के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, याद रखना कि बिना ज्ञान के इंसान पशु के समान होता है। बिना ज्ञान के तो ब्रह्मा भी इस संसार की रचना नहीं कर सकते थे। तो हमारी और आपकी तो हैसियत ही क्या है दोस्तों। बस आपको जहाँ से भी मिले, जैसा भी मिले, ज्ञान को ले लेना है और उसे अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उपयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, इस ज्ञान से जुड़े हुए और आपके जीवन से जुड़े हुए एक बहुत ही गहरे विषय को आज हम उठाने जा रहे हैं और इससे संबंधित आपको हम बेहद ही ज्ञानवर्धक एक कहानी भी बताएंगे। तो वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा मजबूत, शक्तिशाली और एकमात्र किया जाने वाला उपाय बताएंगे जिसे आपको केवल एक बार अपने जीवन में आजमाना है दोस्तों। उसके बाद
फिर आप किसी भी प्रकार के शत्रु से बेफिक्र हो जाइए, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को पूरा देखिए, बस यही हमारा आपसे बारंबार निवेदन है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है जो कि हर बार रहता है, इस बार भी रहेगा, कि पूरे भक्ति भाव के साथ माई को याद करते हुए कमेंट में लिखें, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। जैसा भी आपका भाव हो, आप बस माई को याद अवश्य करें, और एक बार नहीं 3 बार लिखना। दोस्तों, कोई कंजूसी मत करना। जगत माँ को याद कर रहे हैं, जो ना केवल हमारी आपकी बल्कि इस पूरे संसार, इस ब्रह्मांड और इस जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की माँ है। ऐसी माँ को हम याद कर रहे हैं, तो 3 बार तो कम से कम लिखना ही है। अब 3 बार लिखने से अग्नि तत्व प्रकट हो जाता है और आपकी बात का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि त्रिकोण में अग्नि समाहित होती है। इसी वजह से हम आपसे कहते हैं कि 3 बार लिखिए, 3 बार जयकारा करिए, देवी देवताओं से जुड़ा हर एक कार्य 3 बार अवश्य करिए, तभी आपका कार्य प्रभावशाली रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आप अपना नाम और अपना स्थान और अपनी परेशानी, जो भी आपके जीवन में कष्ट है, उसे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। दोस्तों, शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में हम आपके नाम से आहुतियां कराएंगे। माई के दिव्य दरबार में आपके नाम की अर्जी भी लगा देंगे। दोस्तों, यह शुभ कार्य माई की अनुभूति उन्हीं के आदेश से किया जा रहा है, तो जब तक यह कार्य चल रहा है, इसका लाभ ले लीजिए। दोस्तों, आपने यदि एक बार नाम दे दिया है तो दोबारा फिर दे दीजिए। आपका जब तक कार्य ना बन जाए तब तक आप अपना नाम देते रहिए। 1-2 नहीं तो कुछ और प्रयास करिए। किसी न किसी प्रयास में तो माई की नज़र आपके ऊपर पड़ ही जाएगी और फिर आपका उद्धार निश्चित है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपसे इस दास का एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप हमारे इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाइए। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य ही दबा दीजिए। इससे आप हमारे द्वारा किए गए किसी भी विशेष अनुष्ठान में माई के विशेष कृपा पात्र बन जाएंगे और हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंसान अपने जीवन में कभी पीड़ित हो ही ना, क्योंकि ग्रहों की चाल से तो बचा जा सकता है। एक बार पितृ देवता या फिर देवी देवताओं के कोप से भी बचा जा सकता है, लेकिन छुपे हुए शत्रुओं से बच पाना नामुमकिन होता है। ये शत्रु तो इतने घातक होते हैं कि इससे तो दशानन रावण भी ना बच पाया और अनंत शक्तिशाली बाली भी ना बच पाया। जी हाँ दोस्तों, जब अपना ही घात करता है तो चोट इतनी गहरी और शक्तिशाली होती है कि बच पाना नामुमकिन हो जाता है। तो जब ऐसे महाशक्तिशाली अपनों की चोट ना सह पाए तो फिर आप और हम जैसे साधारण मानवों के बस की बात ही क्या है। ऐसे में बस हमारे हाथ में इतना बच जाता है कि हम अपने छुपे हुए शत्रुओं को जितना जल्दी हो सके पहचान लें और उन्हें पहचानने के बाद जितनी जल्दी हो सके उनसे पीछा छुड़ा लें। बस यही एकमात्र रास्ता बचता है। लेकिन यह इतना आसान कार्य कहाँ है? यदि यह आसान होता तो समस्या ही क्या थी। छुपे हुए शत्रु, उन्हें छुपे हुए कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वे इतनी चतुराई के साथ छुपे होते हैं कि हमारे ठीक सामने होते हुए भी हम उनकी सच्चाई, उनकी हकीकत कभी भी जान ही नहीं पाते हैं और जीवन पर्यंत उनसे पीड़ित होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही तो विचित्र विडंबना है। तो अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए यह विडंबना समाप्त हो चुकी है। हमने इस वीडियो में आपको सारी बातें खुलकर स्पष्ट तरीके से बता दी हैं, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। जी हाँ दोस्तों, और हर एक बात को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि हर बात जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह किसी खजाने से कम नहीं है। अब इसी क्रम में हम आपको बता दें कि हमारे एक जानने वाले हैं, हमसे अक्सर सलाह लेते रहते हैं। हमने उनकी राशि और उनकी कुंडली के आधार पर उनको यह भविष्यवाणी कर दी, या यूँ कहें कि उन्हें सतर्क कर दिया कि जिस पार्टनर के साथ वो आज बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही जल्द वह उन्हें बहुत बड़ा धोखा देने जा रहा है।
और हो सकता है कि इतना बड़ा धोखा मिले कि बिजनेस से ही हाथ धोना पड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी क्योंकि उनकी आंखों पर प्रेम की पट्टी बंधी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी हालत खराब हुई तो उन्होंने हमसे मुलाकात की और सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, गुरुजी आपने बिल्कुल सत्य कहा था, हमें बहुत बड़ा धोखा मिला है। हमारे बिजनेस पार्टनर ने हमको हमारे बिजनेस से ही बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी और हमारे कानों कान भनक भी नहीं हुई। हुआ असल में यह था कि उस पार्टनर ने उनके साथ बिजनेस को बंद करके उनके ही कंपटीशन में दूसरा बिजनेस खड़ा कर लिया था और उन्हें व्यापार में ज़बरदस्त धोखा देकर सारी पूंजी खुद हड़प ली थी। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य घटना है और इस घटना की वजह से ये श्रीमान सज्जन बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, पीड़ित हो गए। तो हमने इनसे बस इतना कहा कि यदि आपने समय रहते हमारी बात मान ली होती, जो कि हमारी बात नहीं थी, माई की अनुभूतियाँ थीं, हमें तो आभास हुआ था बस, और कुछ ग्रहों की चाल भी थी। तो हमने जो बताया यदि आपने मान लिया होता तो आज आपकी यह हालत नहीं होती। कम से कम आप अपना बचाव तो कर ही सकते थे। खैर छोड़िए, ये तो उनकी बात है। अब हम आपकी बात करते हैं। तो अब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको आपके ही सबसे बड़े 3 शत्रुओं के बारे में बताने जा रहे हैं। इनके बारे में जानकर आप सतर्क हो जाना और फिर आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए सारी बातें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपका सबसे बड़ा शत्रु जो कि आपको हमेशा धोखा देता है और हमेशा आपको पीड़ित रखता है, परेशान रखता है, वह और कोई नहीं, आप स्वयं ही हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको सुनकर शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं हम कोई मजाक तो नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों, यह मजाक नहीं है। अब आप ध्यान से समझिए कैसे। आपके अंदर कुछ ऐसे दोष हैं, कुछ ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिनकी वजह से आप अपनी परेशानी, अपने कष्ट को खुद ही दावत देते हैं। अब यदि आप इन समस्याओं को जान जाएं और इनसे छुटकारा प्राप्त कर लें, तभी आपका उद्धार होगा, अन्यथा आप यूं ही परेशान होते रहेंगे। तो चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि कैसे। आपकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आप रिश्तों में हमेशा धोखा खाते हैं, क्योंकि आप अपने असली और नकली रिश्ते कभी पहचान ही नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कड़वी सच्चाई है। हो सकता है कि आपको सुनकर अच्छी भी ना लग रही हो, लेकिन दोस्तों हम इस बात की कोई परवाह नहीं करेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि हमें आपको सत्य बताना है और आपके जीवन को बदलना है। बस हमने यही कसम खाई है, तो हम तो आपको सही बात बताएंगे। अब चाहे वह कड़वी हो या मीठी हो, यह हमारे विषय नहीं है, यह आपका विषय है। अब हम जो आपको बता रहे हैं इसके विषय में आप अपनी सहमति बताना, कमेंट करके बताना। अब अक्सर ऐसा होता है कि रिश्ते नातों में आपको अक्सर ऐसे रिश्ते पसंद आते हैं, आप ऐसे लोगों के अक्सर बहुत करीब हो जाते हैं जो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं और आपकी तारीफें करते हैं। हर बात में, बात में आपकी तारीफें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा आगे रखते हैं, हर बात में आपको मुखिया समझते हैं और आपके पीछे चलना पसंद करते हैं। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद होता है और जो लोग आपकी बात काटते हैं, आपसे किसी न किसी बात पर बहस करते हैं और आपको हमेशा पीछे खींचते हैं और हमेशा आपकी बातों में कमियां ढूंढते रहते हैं, ऐसे रिश्तों से आप हमेशा पीछा छुड़ा लेते हैं। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत भूल हो रही हो। ध्यान से समझिए, जो इंसान आपकी हमेशा तारीफ करता है, आपको हमेशा आगे रखता है, आपके पीछे चलना चाहता है, वह इंसान आपका भला इंसान कैसे हो सकता है? खुद ही सोच कर देखिए, क्या इस संसार में कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर कोई कमी ना हो और वह इंसान हर जगह एक लीडर बने, एक मुखिया बने? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई अवश्य है और हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ सीखना अवश्य पड़ता है, तब वह आगे चलने योग्य होता है। तो अब ऐसे में जो चमचे होते हैं, जो चापलूसी करते हैं, वे हमेशा आपको आगे रखेंगे, हमेशा आपकी तारीफें करेंगे और हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमेशा आपसे चिपक कर रहेंगे, क्योंकि ऐसा करने में उनका लाभ है। कष्ट तो आपको झेलने हैं, परेशानियां तो आपको उठानी हैं और सुख का, आनंद का अनुभव
आपके वो चमचे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब विचार करिए, एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा आपकी बातों में कमियां ढूंढता है, आपको पीछे खींचता है और आपको ऐसी बातें बोलता है जो सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं। असल में वही तो आपका सच्चा रिश्ता है। आप समझिए कि आपकी बात में जो कमी निकाल रहा है वह असल में क्या कर रहा है, आपको कमी निकाल कर मजबूत बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर की कमियां निकलेंगी तभी तो आप मजबूत बनेंगे। आपकी बात काट रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आप कोई बात गलत बोल रहे हैं तो आपकी बात काट रहा है और आपको पीछे खींच रहा है, क्योंकि वह जानता है कि आप हर जगह कामयाब नहीं हो सकते हैं, हर बात में सही नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप गलत हो सकते हैं, आप नाकामयाब हो सकते हैं। तो जो आपसे बहुत प्रेम करेगा वो अक्सर आपके ऊपर अपना हक जताएगा और आपको हमेशा पीछे खींचेगा, आपकी बात काटेगा, क्योंकि वह यह नहीं चाहता कि आपका कोई अहित करे, आप पीड़ित हो जाएं, परेशान हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी परेशानी से उसे कष्ट होता है, तभी तो वह आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। अब आप यदि उस रिश्ते के साथ पीछा छुड़ा लेंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे, बल्कि ऐसे चमचों के साथ और ऐसे चापलूसों के साथ रहेंगे, उन्हें अपना दोस्त समझेंगे, मित्र समझेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, तो आप तो परेशानी में पड़ेंगे ही ना दोस्तों। अब इसमें किसकी गलती होगी? आपकी गलती होगी। आपकी दूसरी सबसे बड़ी कमी यह है दोस्तों कि आप अपने दिल की बातें खुलकर लोगों को बता देते हैं, अपने भविष्य की योजनाएं भी खुलकर लोगों को बताते हैं। आप इस बात की परवाह ही नहीं करते कि आपकी बातें कौन सुन रहा है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत जलते हैं, कई बार आपके ऊपर कई प्रकार के टोने टोटके भी करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझिए कि आज के समय में यह कोई मुश्किल कार्य नहीं है, थोड़े से पैसों में ही ये काम हो जाता है। किसी की तरक्की रुक सकती है, जीवन में विनाश हो सकता है। अब आपने तो अपनी सारी बातें खुलकर दूसरों को बता दी, अपनी योजनाएं भी दूसरों को बता दी। आपको लगता है कि जैसे आप हैं वैसा ही यह संसार है, यानी कि दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, फर्क पड़ता है। यदि फर्क ना पड़ रहा होता तो हमारे पुरखे पूर्वज यह क्यों कह गए होते कि जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फलहि तबई जब करे दुराऊ, यानी कि छुपाना पड़ता है। यदि छुपाएंगे तभी तो सिद्ध होगा। अब छुपाने से यहाँ मतलब यह नहीं है कि आप अपने सबसे घनिष्ठ यानी कि अपने जीवन साथी, अपने माता पिता से भी बातें छुपाने लगें। जी नहीं दोस्तों, उन्हें तो आपको बताना है, क्योंकि वहीं से तो आपको सही सलाह मिलेगी। ये आपके सच्चे प्रेमी हैं, ये आपकी हमेशा खुशी चाहते हैं, तो इन्हें तो आप बताइए, लेकिन अनर्गल लोगों को बिल्कुल भी मत बताइए। जब तक कि आपका कार्य पूरा ना हो जाए तब तक आप किसी को कुछ मत बताइए, अपनी योजनाएं भी मत बताइए, क्योंकि आपकी योजना जब पूरी हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी, तो लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा। आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। असल में आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि आपको दूसरों को अपनी योजनाएं, अपनी बातें, अपनी गुप्त बातें बताकर अच्छा लगता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब आप उन्हें ये बातें बता रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा और वे आपको कोई अच्छी सलाह देंगे, आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन दोस्तों, होता इसका उल्टा है। आपको सलाह तो कोई नहीं देता, बल्कि आपकी अच्छी योजनाओं पर पानी अवश्य फिर जाता है। तो बस अपनी बातें, अपनी योजनाएं गुप्त रखिए, अपनों को पहचानिए, परायों को पहचानिए, यह बहुत आवश्यक है। तीसरी आपकी कमी यह है दोस्तों कि आप कभी तो बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि बहुत मेहनत और लगन के साथ काम करने लगते हैं, और कभी आप बहुत आलसी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कभी तो आप बहुत सकारात्मक हो जाते हैं और कभी आप ज़रूरत से ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं। छोटे छोटे कार्यों को लेकर भी आपके मन में शक पैदा हो जाता है कि यह होगा कि नहीं होगा, और इसी शक की स्थिति में आपके हाथों से कार्य बिगड़ भी जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। फिलहाल आपको हम बता दें कि जब भी आपको लगे कि आप नकारात्मक हो रहे हैं तो अपने आप को समझाइए और बताइए कि आपका राशिगत स्वभाव आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपको ऐसा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो हो गई आपकी अपने आप से शत्रुता। बस इन बातों पर थोड़ा सा आप काम करिए और इस शत्रुता को दूर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, हम आपको आपके ही दूसरे सबसे बड़े शत्रु से मिलवाने जा रहे हैं। अब आपका दूसरा सबसे बड़ा शत्रु है आपका गुस्सैल स्वभाव।
आपको जिस पर गुस्सा आती है आप उस पर तो नहीं निकालते, गलत जगह पर गलत इंसान के ऊपर आप अपना क्रोध निकाल देते हैं और इससे होता यह है कि नकारात्मकता आपको घेर लेती है। जी हाँ दोस्तों, मानकर चलिए कि काम की जगह पर आपको किसी बात को लेकर क्रोध आ गया तो आपने वहाँ पर तो अपने क्रोध को संभाल लिया, लेकिन आप अपने घर में आकर अपने परिवारजनों से, अपने प्रेमी जनों से क्रोध दिखा रहे हैं। अब इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन आपने उन्हें क्रोध दिखा दिया और कुछ ऐसी बातें बोल दी जो बेहद चुभने वाली थीं। अब इन बातों की वजह से नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होती है जो आपकी तरक्की में बहुत बड़ी बाधा का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से समझिए, आपकी राशि के जातकों की यह बहुत बड़ी समस्या है। जब आपकी यह आदत बहुत बढ़ जाती है, जो कि अक्सर बढ़ती ही है, हर महीने में कुछ खास समय ऐसा होता है जब आप शांत रहते हैं और कुछ खास समय ऐसा होता है जब आप बहुत क्रोधी हो जाते हैं। हम अपनी किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सा समय होता है जब आप पर नकारात्मकता हावी होती है। फिलहाल आप समझिए कि जब भी आपको बात बात पर क्रोध आने लगे, नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होने लगे, तो आप समझ जाना कि यह भी आपका राशिगत दोष है, परिस्थितियां नहीं हैं। आपको लगता ऐसा है कि परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, लोग ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे कि आपको गुस्सा आ जाता है, आपको चिढ़ होने लगती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, यह आपका राशिगत दोष है जिसकी वजह से कभी कभी आपके ऊपर यह नकारात्मकता बुरी तरह से हावी हो जाती है और फिर यह नकारात्मक माहौल बढ़ता चला जाता है और आपकी हर एक खुशी को समाप्त कर देता है। अब इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या है दोस्तों, वह समझिए कि आप भगवान पर पूरी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं। जब भी आपको समय मिलता है आप सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, ढोंग में दिखावा नहीं करते, भाव की पूजा करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपको क्रोध आ जाता है, मान लीजिए कि आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, तो आप उसका दोष भगवान के ऊपर ही मढ़ देते हैं। आप भगवान से कहते हैं कि आपकी किस्मत भगवान ने फोड़ी है, भगवान की वजह से आपका यह काम नहीं बन पाया, आपकी कोई गलती नहीं है। अब इसमें होता यह है कि आप कभी कभी अनाप शनाप अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हैं और अपने नियम संयम को खराब कर लेते हैं। अब आप पूजा पाठ छोड़ देते हैं, भगवान के बारे में विचार करना छोड़ देते हैं और भगवान का नाम आते ही मन में आप नकारात्मक भावनाएं लेकर आने लगते हैं। अब ऐसा बिल्कुल ही गलत है, भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है। आपके कर्म, आपके विचार, आपके ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में उथल पुथल मचा कर रखते हैं और आप दोषी भगवान को बना देते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। जब भी आपके जीवन में कष्ट और परेशानियां बढ़ जाएं तो आपको भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। जो भी आपके आराध्य हैं उन्हें सच्चे मन से पूरे भाव के साथ पूजना चाहिए और कोई ना कोई संकल्प लेकर विशेष साधना, विशेष अनुष्ठान शुरू कर देना चाहिए। फिर देखो कैसे चुटकियों में आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि भगवान तो हमेशा देने के लिए ही बैठे हैं, बस हम ही हैं जो कि भगवान के भाव को नहीं समझते और हमेशा उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी मांगें भगवान से मांगते रहते हैं और हम सोचते हैं कि भगवान खुद आकर हमारी ज़रूरतें पूरी कर जाएं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमें बुरे समय में भगवान के प्रति अपनी आस्था को और बढ़ा लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर एक कष्ट के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान हैं, फिर चाहे वह कष्ट किसी भी प्रकार का हो। हम किसी अन्य वीडियो में आपको विशेष अनुष्ठानों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप करेंगे तो एक बार करने से ही आपका बड़ी से बड़ा कष्ट कट जाएगा। तो यह तो हो गया आपका दूसरा सबसे बड़ा शत्रु। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आपका तीसरा सबसे बड़ा शत्रु, जो कि बेहद ही खतरनाक है और यह आपको सबसे अधिक चोट पहुंचाता है। हम आपको बता दें कि आपका तीसरा सबसे बड़ा शत्रु ऐसा है जो अक्सर आपके ऊपर काली नजर रखता है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं भी करवाता रहता है। जब तब यह आपको परेशान करने के लिए, मिटाने के लिए कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी करवा चुका है। अब आपको ये सारी बातें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि आप इस तरह से विचार नहीं करते हैं, या यूं कहें कि आप ऐसे इंसान हैं ही नहीं जो किसी के लिए इतना गलत भाव रखें मन में कि उसके ऊपर कोई क्रिया, तांत्रिक क्रिया या बुरी नज़र का दोष लगवा दें। आपके लिए सब बिल्कुल सरल और सामान्य है, लेकिन दोस्तों जीवन इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। अन्यथा
भगवान को बार बार जन्म लेकर अवतार लेकर इस धरती पर क्यों आना पड़ता? अगर सब कुछ सरल होता तो फिर भगवान की आवश्यकता ही क्या थी? सब आसानी से होता चला जाता। तो दोस्तों आप समझिए कि यह बहुत ही कठिन है, सघन है। अब हम आपको बता रहे हैं इस आदमी का नाम, अब हम आपको बता रहे हैं इस इंसान का नाम और इसकी राशि। इसे आपको समझना है। इस इंसान का नाम आ यानी अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है और इसकी राशि कुंभ है। जी हाँ दोस्तों, इसके नाम की राशि अलग है और इसकी खुद की जन्म राशि अलग है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इस इंसान को पहचानना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि लाखों लोगों की यह राशि है, क्या सबके एक ही इंसान शत्रु है? नहीं दोस्तों, सबका नहीं है, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ यह हो रहा है। ज़्यादातर लोगों के साथ इसी नाम का इंसान शत्रुता निभाएगा। वैसे जिन लोगों के साथ नहीं निभाएगा उनके साथ कोई विशेष दिव्य शक्ति है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है, पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिससे कि वे इस कुबुद्धि इंसान से बच जाएंगे। फिलहाल हम आपको यही कहेंगे कि आपको अपने आसपास नज़र दौड़ानी है और जानने की कोशिश करना है कि कौन सा है वह इंसान जो आपको इस प्रकार की पीड़ाएं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे इंसान बड़े ही कुटिल और धूर्त होते हैं। इनकी बातें भी बड़ी गोल मोल सी होती हैं। ये कभी भी अपनी व्यक्तिगत बातें किसी को नहीं बताते और दूसरों की हर एक बात को जान लेना चाहते हैं, कुरेद कुरेद कर बातें पूछते हैं। इसे पहचानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। आपके पास बौद्धिक बल की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप भावनाओं के हाथों कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण करिए और अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करके अपने इन शत्रुओं को पहचान कर अपने आप से दूर कर दीजिए। तभी आपका उद्धार होगा, तभी आपके जीवन में उन्नति आएगी, प्रेम आएगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखना। माई आपकी रक्षा अवश्य करेंगी। हम भी माई से ऐसा निवेदन करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।